दुकानें वगैरह खुली है, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन के चलते हुए जो हलवाई की दुकानें खुली हैं, तो हलवाई की दुकानें और कुछ दुकानों को जो छूट दी गई है, खोलने का समय दिया गया है, वो वैसे तो सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये बीमारी जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक परेशानी ही है। क्योंकि हर व्यक्ति को इस चीज़ की मतलब इस चीज़ को देखते नहीं चल रहे हैं, न तो मास्क भी कई लोग नहीं लगा रहे हैं, कई सैनिटाइज़र हाथ में नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइज़र नहीं करा रहे हैं। ये परहेज़ करना व्यक्ति को भी ज़रूरी है। आज जिस दुकान पर मिठाई बन रही है या बिक रही है, तो क्या प्रशासन ने उस मिठाई वाले व्यक्ति की या उसके जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं हलवाई के यहाँ, उन सब की मेडिकल जांच करा ली है? क्या उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है? उनको क्या सर्टिफिकेट दे दिया गया है? हो सकता है उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव निकल जाए, या उनके यहाँ जो मिठाई खरीदने आ रहे हैं, क्या उनकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव की जांच प्रशासन करा चुका है? जिस चीज़ को देखकर उन्होंने आज मिठाई की दुकान को छूट दे दी गई है। तो कई बार आज शिकायतें मिल रही है, राशन दुकान वाले पे भी बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, वहाँ पर निशान, अंगूठे का निशान नहीं आने पर पब्लिक परेशान हो रही है बहुत। देखिए, आज मेरा भी वार्ड में आज बस्तियाँ हैं काफ़ी, तो उनको भी परेशानी का सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। जैसे लोग बाग कह रहे हैं, वहाँ जाते हैं तो राशन वाले कह देते हैं कि तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा है, कोई कहता है आपका आधार लिंक नहीं हो रखा है। तो ये सब चीज़ें अचानक हुई हैं। पहले से अगर पता होता तो पहले भी ये लोग गेहूँ लेकर आ रहे थे, तो वो राशन दिखा के लेके आ रहे थे। आज राशन वाले अगर कोई सामग्री वहाँ से ला रहे हैं, खाद्य सामग्री, तो वो राशन के बेस पर उठा के ला रहे हैं, ना कि आधार अंगूठा लगाया हुआ उसके बेस पे ला रहे हैं। तो राशन वालों को भी चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि राशन वालों को कहें कि उनको राशन के बेस पर उनका नंबर लिख लें, और हमेशा अगर उनको गेहूँ देते आए तो उनको आटा दे दिया जाए, ताकि गरीब जनता जिस तरह से आज कर्फ्यू लगा हुआ है और कोरोना बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह हालात हो रहे हैं आप देख रहे हैं भुखमरी के, तो उसमें उन लोगों को आटे से कम रोटी खाने से वंचित ना रहना पड़े। सबसे बड़ा था ये जर्दा वगैरह सरकार ने बंद कर दिया, इसके ऊपर आज पब्लिक फिर भी गुटखे वगैरह काम में ले ही रही है यहाँ पे, और जबकि ये ब्लैक से बेच रहे हैं इनको। देखिए, सरकार ने क्या बंद कर दिया, क्या चालू करा है, आप मीडिया भाई अच्छी तरह जानते हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब आज दारू के ठेके खुले थे, तो आपने देखा था किस कदर भीड़ ऐसी उमड़ी थी। जिनके पास कल आटा नहीं था, वो वहाँ पे दारू भी 600 और 1000 रुपये की लेने को चले गए थे। तो वैसे लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, या आज दुकानें जो खुली हैं उसको जब वो भागे थे, तो उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो बीमार भी होंगे, फिर भी एक दूसरे से टच हुए। आज जर्दे की कह रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जर्दा बंद है, तो कई जगह ब्लैक में लोग खाने वाले कहाँ से खा रहे हैं? क्योंकि आज देखने को मिलता है बस्तियों में, बड़े बड़े लोगों में, कि जो बिना गुटखे के नहीं रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो गुटखा या दारू, कहीं ना कहीं से गुटखा तो लेके आ ही रहे हैं ना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो वहीं पे रहते हुए और लोग वह गुटखे को भी खरीद रहे हैं? जो 10 रुपये का गुटखा आता था, आज वो 100 रुपये में लोग खरीद के ले रहे हैं। तो इस तरह का ब्लैक जो हो रहा है गुटखा, ये सरासर क्या सत्य है? मैं पूछना चाहूँगी, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई इन पर कर रहा है? आज कर रहा है तो भी गुटखा लोग खरीद के ला रहे हैं। तो गरीब व्यक्ति को तो हर कोई पकड़ के मार रहा है कि तूने गुटखा लिया है, तू दारू कहाँ से ला रहा है, तू यहाँ से कर्फ्यू एरिया से क्यों निकल रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी इस तरह का जो बेच रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी प्रशासन पाबंदी करे, या तो इस गुटखे के जो फैक्ट्रियाँ उनको ही बंद करा दी जाए, तो अपने आप ही गुटखा नहीं बिकेगा। जब गुटखे की फैक्ट्री चालू है और कहने वाले को आप कहते हो कि आप है ना गुटखा मत खाओ, तो जब फैक्ट्री चालू रहेगी तो गुटखा बिकेगा, गुटखा बिकेगा तो गुटखा खाने वाले तो खाएंगे ही। तो मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, यदि कार्रवाई करते हो तो अच्छी करो, नहीं तो जिस तरह की सरकार जो झूठे वादे करती है, झूठे काम कर रही है, उसी प्रकार का ये भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, और गलत काम लोग करने पर उतारू होते जा रहे हैं। क्योंकि कर्फ्यू और कोरोना बीमारी, इसमें जो हालात हो रहे हैं, नियमों की कोई पालना पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, इसमें गरीब जनता मारी जा रही है, और जो मेन जिम्मेदार आज हम जैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों के ऊपर पूरा वजन आ जाता है। तो इसलिए ये कहना चाहूँगी प्रशासन से कि कार्रवाई करें तो ढंग से करें, इस कदर गरीबों के संग अत्याचार ना करें, और सभी के साथ बराबर का व्यवहार रखें। मिठाई की दुकान अगर खुलेगी या कोई भी दुकान खुलती है, तो उसमें पहले आप जांच करवाएं, उनके कर्मचारियों की, उनके मिठाई वाले मालिक की, और डिस्टेंस रखें कि आप जो मिठाई लेने आ रहे हैं तो कम से कम उसमें भी कोई बीमारी ना हो। तो ऐसी कोई व्यवस्था करते तो ठीक है। और वैसे अभी इस समय कोई भी ऐसी मिठाई की या खाने की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। हर महिला थोड़ी बहुत मिठाई और खाने का सामान बनाना जानती है। आप जैसे देखते हैं कई बार पुरुष भी अपने घर में ट्राई कर रहे हैं, ये लॉकडाउन के उसमें बना रहे हैं खुशी खुशी से, तो एक परिवार का माहौल जो अच्छा सा बना रहता है वो बना रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़े दिन हम लोग मिठाई नहीं खाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रशासन अभी इसको इस महीने थोड़ा सा, जब तक लॉकडाउन तब तक बंद रखे दुकानें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा ही रहेगी। अन्यथा आप देख रहे हैं कल मोची मोहल्ले फिर निकला है, आज 243 पहुंच चुका है।
किस तरह बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अगर प्रशासन इस पर ढील डालेगा तो हो सकता है हमें किसी भी आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा और आम जनता भी इसमें ग्रसित हो जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशानी हमको बढ़ती जाएगी। ये पेंशनधारियों के लिए क्या है? ये पिछले 2 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू के सेक्टर के अंदर बैंक है। देखिए, पेंशनधारी का ये कहूँगी कि जैसे आज मेरे एरिया में कॉर्पोरेशन बैंक है, वहाँ पर काफ़ी अकाउंट लोगों के खुले हुए हैं, लेकिन उन लोगों के एटीएम भी नहीं है। पोस्टमैन भी आते हैं तो पोस्टमैन कई बार उनका अंगूठा नहीं लग पाता है, तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान पे अगर पैसा होगा तो कहीं ना कहीं से सामग्री खरीद के अपने घर में चूल्हा जला सकते हैं, तो उस चीज़ की बहुत परेशानी हो रही है। तो प्रशासन से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि आम जनता को आप धरातल पर उतर के ज़रा देखिए और आके देखिए कि वहाँ पर जो लोग हैं जिनको पैसा बैंक में उनके छोटा मोटा आया हुआ है, पेंशन आई हुई है, वो लोग आज बैंक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज हमारे एरिया में वार्ड नंबर 12 केसरगंज में सीताराम बाजार है, वहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक है, जिसके मैनेजर से हमने बात करी तो मैनेजर साहब बोले कि मैडम हमको खोलने का अधिकार नहीं है, अभी आदेश नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे अभी बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ कि ये आदेश हमको मिला नहीं है। तो उस बैंक को भी खुलवाया जाए, क्योंकि जितने भी यहाँ के गरीब बस्ती हैं, जितने भी लोग हैं, उनका कॉर्पोरेशन बैंक में ही खाता जीरो से लेके बाकी खाते खुले हुए हैं, तो उनको पैसे लेने में बहुत समस्या आ रही है। आप पुलिस प्रशासन वहाँ पर कोई भी एक वहाँ पर मुहैया करा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे और लोगों को अपने पैसे ले जाने में, पेंशन ले जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके साथ ही मैं शहरवासियों से अपील भी करना चाहूँगी कि पुलिस, डॉक्टर्स, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को हमें सफल बनाना है और आम जनता को इस बीमारी को सोच के चलना है कि हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइज हाथ करने हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है तो आप लोग वहाँ प्रशासन तक पहुँचाएं, ताकि आपकी आवाज़ जाएगी, जनप्रतिनिधि को बताएंगे तभी आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। और उसमें जनता का सहयोग पूरा है। अगर आप जनता पूरा सहयोग नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि महामारी बहुत खतरनाक रूप ले ले और हमारे देश में इस तरह फैल जाए कि हमको इसको हटाना बड़ा भारी पड़ जाए। तो जनता से अपील है वो अपने मास्क को लगाए, सैनिटाइज करे और प्रशासन जो हमें कह रहा है उन नियमों की पालना करे, ताकि आगे इस बीमारी से हम लोगों को निजात मिल सके। कम से कम जो समय आ रहा है, महीने 2 महीने तक, जब तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तब तक हमको सहयोग देना चाहिए प्रशासन का और उनके साथ रहकर इस बीमारी को हटाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। भारती श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री, भाजपा।